ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आधुनिकता की पहचान है फ्लैट कल्चर, लेकिन फ्लैट कल्चर के जहां बहुत सारे फायदे हैं वहीं उसके कुछ नुकसान भी हैं। हम अपने आसपास के लोगों को जानते हुए भी उनसे अनजान बने रहते हैं। हमारे आसपास कौन रहता है उनको शक्ल से तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है, एक हमारी बीच में असुरक्षा पैदा करता है। हमारे साथ अध्यक्ष अलकनंदा वेलफेयर सोसाइटी के यूके सिंह जी जुड़े हुए हैं। यूके सिंह जी, यहाँ पर आपसे ये जानेंगे कि ये जो सोसाइटीज होती हैं, ये वेरिफिकेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो वेरिफिकेशन को मैंडेटरी नहीं बनाती हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं क्लॉज है, उस क्लॉज के बारे में कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इसको हम मैंडेटरी बना दें, इसको हम सख्ती से लागू करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें सामने आ रही हैं कि हम कौन आपके बगल में रहता है, कहीं वो अपराधी तो नहीं है, कहीं उसका रिकॉर्ड आपराधिक तो नहीं है, ये बातें खत्म हो जाएंगी? एक हम सेफ सोसाइटी दे पाएंगे लोगों को? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अगर मैंडेटरी करें तो लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ। जिनका मकान है, जो ओनर ऑफ द हाउस, तो एक सोसाइटी के से वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये चीजें धीरे धीरे, मेरा ये मानना है कि कोई चीज आप इम्पोज कर दोगे तो वो हर पे नहीं, धीरे धीरे पहले तो एक समूह आएगा, जब लार्जर समूह उसको फॉलो करने लगेगा तो जो छोटा समूह है जो कि अपने को कहता है कि हम नहीं मानेंगे, वो भी मानने लगेंगे। ये बात है। लेकिन यूके सिंह जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस के साथ मिलकर जो सोसाइटी, यूके सिंह जी, कहीं ना कहीं पुलिस के साथ मिलकर इसको मैंडेटरी बनाने की जरूरत आज के परिप्रेक्ष्य में आ चुकी है। जिस तरह से वारदातें शारदा अपार्टमेंट में सामने आई और भी अपार्टमेंट्स में सामने आती हैं, जैसा कि अभी ताहिरा जी भी कह रही थी, क्योंकि अपार्टमेंट में कोई आके गाड़ी खड़ा कर गया, 3 दिन तक पता नहीं चला और फिर रातों रात सामान लेके चला गया। तो अगर इस चीज को मैंडेटरी पुलिस के सहयोग से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जरूरत यह है कि अगर सुरक्षित समाज देना है, सुरक्षित वातावरण देना है, तो इसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा। समय का इंतजार नहीं हो सकता। नहीं, सही कह रही हैं आप। इसको मैंडेटरी करने या इसको सख्ती से पालन करवाया जाए, ये जरूरी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, सुरक्षित रहे अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग। जी। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटीज है हमारी, वो इस पूरे मामले में लचर हैं। आपको लगता है वो खुद इस पूरे मामले को इतनी संजीदगी से नहीं ले रही हैं जितनी लेनी चाहिए? नहीं, सोसाइटीज लचर नहीं है, लेकिन ये भी जरूर है कि वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो पुलिस के सपोर्ट मिले, तो शायद इस तरह की एक उनसे सहयोग लेकर के और एक आपस में सामंजस्य स्थापित करके जो लोग इसको नहीं मानते वो भी मानने लगे, इस तरह की चीजें की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से इसको अगर हम लोग सख्ती से या समझदारी से पालन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए, ये बात आप मानते हैं। अमिताभ जी, यहाँ पर आपसे ये जानेंगे कि जिस तरह से अभी यूके सिंह जी कह रहे थे कि पुलिस सहयोग करे, पुलिस इस पूरे मामले में एक आदेश पारित कर देती है कि अगर आप अपने घर में किसी नौकर को रख रहे हैं या फिर अपने किराएदार रख रहे हैं तो उसका एक वेरिफिकेशन आपको थाने में आके करना चाहिए। एक बात आपने बोल दी, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले को संजीदगी से नहीं लेती है। आपने किया नहीं किया आपके ऊपर है। अगर कोई वारदात हो जाती है तो उसके बाद न ही मकान मालिक पे न ही मालिक पर किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज किया जाता है कि गलती आपकी बहुत बड़ी है और इसमें जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं तुलिका जी। बल्कि 3-4 बातें मुझे लगता है कि आपने जो उठाई हैं, इन सभी बातों से सहमत हूं, इसमें कोई शक नहीं। जो बात मैंने कही थी वो बात अपनी जगह सही है। यह सही है कि व्यवहारिक रूप में जो इस तरह के रियल एस्टेट है उसमें करोड़ों रुपए लोगों के लगे होते हैं, ब्लैक मनी काफी मात्रा में लगा हुआ है, वो एक पहलू है। लेकिन निश्चित रूप से इसको रेगुलेट करना, चाहे फाइनेंशियल अपराध की दृष्टि से हो या कि फिजिकल और अदर ऑफेंसेस की दृष्टि से हो, मेरे ख्याल से एक ही तरीका है, हर स्टेज पे लॉ का कंप्लीट कंप्लायंस कराएं। मैं यूके सिंह साहब से इस बात से सहमत नहीं हूं कि कन्फ्लिक्ट हम नहीं चाहते हैं। अगर मैं तो जिस डिपार्टमेंट में हूं, मुझे लगता है हम लोग को तो अनवरत कन्फ्लिक्ट ही लेना पड़ता है। किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, हम उसको टोकेंगे, उसको बुरा लगेगा। और
हम लोग, जैसे मैं बिहार का हूँ, मेरे यहाँ कहावत है मीठ मुरमुर नहीं हो सकता है। मतलब आप एक ही साथ यू कैनॉट हैव द केक एंड ईट इट टू, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कन्फ्लिक्ट न ले, चाहे आप पुलिस मैन है तब, चाहे आप एसोसिएशन के हेड हैं तब, आप सिविल सोसाइटी के हैं तब, कन्फ्लिक्ट लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि जैसी बात आप कह रही थी तुलिका जी, इसमें कोई शक नहीं, या प्रोफेसर साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहू कह रहे थे, इंडियंस एज ए नेचर लॉ अबाइडिंग नहीं है। हम लोग बाय नेचर लॉ अबाइड नहीं करना चाहते। ऐसे में तो जो भी लॉ इन्फोर्सर है, जहां पे जिस जगह जिस हद तक आप एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में हैं, आप किसी भी रूप में, जहां आप जैसे प्रोफेसर हैं तो क्लास में हैं, अगर प्रोफेसर क्लास में रफल्स नहीं लेगा, लड़कों से कुछ मुचेहटा नहीं लेगा, तो कोई लड़का इनकी बात नहीं सुनेगा, लड़के चले जाएंगे। अगर सिंह साहब जो है, मिस्टर यूके सिंह, इसको कंप्लायंस नहीं कराएंगे टोटलिटी में, तो कोई करने को तैयार नहीं है। और जैसा आपने कहा, मेरा विभाग, अगर हम लोग अपने जिसे नौकरों का आदेश हमने पारित कर दिया और फिर भूल गए, हम सो गए। मेरे यहाँ चोरी हुई, मुझे याद है उस समय यहाँ के एसपी सिटी थे, अब नोएडा में है, वो घर आए हमारे, उन्होंने मुझे इतने सब्ज बाग दिखाए, मुझे और मेरी पत्नी को, हम यह करेंगे, वह करेंगे, यह करेंगे। कारण था, मेरी पत्नी ने कहा था कि मैं धरना दूंगी डीजीपी कार्यालय के सामने, आए और दोबारा कभी वो नजर नहीं आए, न वो सारी बातें हुई। मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे कोई भी बॉडी हो, हर बॉडी को जो रूल को कंप्लाई कराने वाला है, उसको यह हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगा कि मेरे इस काम से कोई नाराज होगा, मेरे इस काम से किसी को हर्ट होगा। क्योंकि हर्ट तो हम बाय नेचर इसलिए होना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ गलत करें। लेकिन सोसाइटी को अगर रेगुलेट करना है तो एक फियर ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है उसको इंस्टिल करना है, तो उसके लिए हमें तो रफल्स करने पड़ेंगे, हमें लोगों को नाराज करना पड़ेगा। हाँ, प्रोफेसर डी आर साहू, यहाँ पर आपसे ये जानेंगे, जैसे कि अभी हम पूरी चर्चा कर रहे थे, इसमें अगर हम जो असुरक्षा की बात होती है, जो अपार्टमेंट्स में लोग आके रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं होता, कहीं ना कहीं इसके लिए हम सोसाइटी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो अपने घर में किराएदारों को रखते हैं, वो उसका वेरिफिकेशन नहीं करते, वो जनता भी, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं पुलिस जो एक आदेश पारित कर देती है, लेकिन कभी कोशिश नहीं करती है कि उस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है और हर एक दूसरे पर आरोप मढ़कर, एक दूसरे पर ये कांटों भरा ताज पहना के चुपचाप बैठ जाता है और तमाशा देखता है। लेकिन ये बात है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी बने या रजिस्टर्ड सोसाइटी के बनने के बावजूद भी आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि वारदात ना हो, वहां उस तरह की अपराध ना हो। अपराध एक अलग प्रवृत्ति है। जैसे कि हम कहेंगे कि बिहार के एक जो घटना हुई, लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर साहू, एक तरीका तो ये है ना कि जो आपके जिन लोगों को आप अपार्टमेंट में रहने के लिए दे रहे हैं या जिन लोगों को आप किराएदार के तौर पर रख रहे हैं, वेरिफिकेशन हो उनका, आपको पता हो कि उनका रिकॉर्ड क्या है, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, अगर आपराधिक रिकॉर्ड के है तो आप उनको ना दें। ये चीज वेरिफिकेशन इसीलिए किया जाता है, लेकिन इस चीज को कभी भी सख्ती से लागू नहीं किया जाता, चाहे मकान मालिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई भी हो। बिल्कुल, आप इसमें मैं पूर्ण रूप में सहमत हूं। आप जो कह रहे हैं ये लागू होनी चाहिए। इससे वल्नरेबिलिटी या जिस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी घटनाएं होंगी। मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो ये अपराध होना, ये इसके बावजूद भी घटना होगी। भारत में हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, संविधान है, संविधान में लिखा गया है कि कोई भी जाति के आधार पे कोई बात नहीं होगी, अनटचेबिलिटी की बात ही नहीं। लेकिन पूरी चीजें हैं, आप पूरे भारतवर्ष में उठा के देखिए, संविधान को लोग संविधान की मजाक उड़ा रहे हैं। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हम आइडियोलॉजी क्या है, आइडियल क्या है और प्रैक्टिस में क्या है, उन दोनों में तो अंतर है। मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो अपराध है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समस्याओं की एहसास। समस्याओं की एहसास ही समाधान की तरफ ले जाएगा। तो रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कैसे जाएंगे? समस्याओं के समाधान की बात तभी होती है जब एहसास हो। तो इसी तरह से मेरा ये मानना है कि ये
केवल आप स्टेट को बता देंगे, राज्य सरकार को बता देंगे, कि पुलिस को बता देंगे कि ये जिम्मेदारी है, इससे काम नहीं चलेगा। बल्कि इसमें नागरिक समाज और जो समाज में जो हम लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि आज की तारीख में एक वास्तविकता है, बड़े बड़े शहरों में वर्टिकल ग्रोथ होना, एक वर्टिकल ग्रोथ जो है, इस तरह की अपार्टमेंट्स होना, और इसमें बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे चीजें भी है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी भी है, एक साथ साथ अनसिक्योर्ड भी है जी। और आज की तारीख में आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट अपार्टमेंट्स में लिखा होता है, बड़े बड़े उसमें, कि आप कैमरे के उसमें नजर में है जी, तो कि आपकी सीसीटीवी वॉच कर रहा है। ये सब बातें होने के बावजूद भी अपराध हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे चीजें धीरे धीरे इस तरह की चीजों को कम कर सकता है। तो इसके लिए केवल पुलिस या सरकार इसलिए जिम्मेदार है, इसकी बात नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों को इस तरह की, जो लोग इस तरह की घटनाएं हैं, और यदि इस तरह की नागरिक वहां पे वो मजबूत होते या सशक्त होते, हो सकता है कि उस व्यक्ति को वहां पे शरण नहीं मिलता, और हो सकता है वो किसी होटल में जाता या कहीं पे पब्लिक प्लेस में जाता। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि अभी भी आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लड़के और लड़कियों को शहीद पथ के रास्ते में आप जब यदि जाएंगे, आप देखेंगे कि शहीद पथ के जो रोड है, दैट हैज बिकम ए प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट, ऑल्सो प्लेस फॉर मेनी अदर यूथ। बहुत सारे युवाओं को आप देखेंगे, और वहीं पे आपने देखा होगा गौरी की घटना की, उसकी लाश भी पड़ी हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो स्पेस है, इस तरह की जो जगह है, इस जगह में सरकार को और शासन को ये मजबूती लाना चाहिए। दूसरा है कि जो उस मकान या अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, उस तरह की सोसाइटी है, उस सोसाइटी में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और उसके आधार पे ये घटनाएं कम हो सकती है। और उसके सबसे बड़ी बात है कि बात ये है कि हमारी समाज में हम लोग, सबसे बात यह कि हम हर समय दोषारोप कर लेने में बहुत आसान हो जाता है। हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोपने में बहुत आसान और बहुत अच्छे महसूस करते हैं। तो बात वो नहीं है, बट ये है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और एक तरह के आधार पे आप देखे होंगे, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, हमसे कोई मतलब नहीं है जी। तो ये तो एक माहौल है। उसके आधार पे यदि आप इस तरह की बात करेंगे कि सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, तो सामाजिक जिम्मेदारी है, कुछ लोगों का है, वो कुछ लोग करते हैं, जो नहीं है वो लोग नहीं करते हैं। तो बात हमारी जो सबसे बात यह है कि लखनऊ शहर इतनी अच्छी शहर के रूप में जो उभर के आने वाली समय में दिख रहा था, इसमें इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं और इस तरह की जो सरकार की निष्क्रियता हो, या आप लोग कहेंगे कि भाई एसटीएफ ने सही किया और अच्छे से अपराध को निकाला गया और सफल तरीके से हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लखनऊ शहर के लिए एक गलत संदेश चला जाए, जिसके आधार पे जो एक पीस लविंग सिटी या एक अच्छे शहर के रूप में उभर के आ रहा है, इस तरह की घटनाएं जब बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हमारे लखनऊ शहर के एक जो कल्चर और उसकी जो अदब है, उसके ऊपर काफी बड़ा डेंट होगा। और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार भी है और हमारी पुलिस अधिकारी और हमारी इसके बारे काम करेगा। जी ताहिरा जी, यहाँ पर आपसे ये जानेंगे कि जिस तरह से ये आजकल का ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि क्या करें, ये समय ही नहीं मिलता है कि हम आस पड़ोस जाके बैठे या फिर हम आस पड़ोस में बात करें। इतना वर्कहोलिक हो जाते हैं लोग कि उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, आसपास के लोगों से मतलब नहीं होता है। मसरूफियत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आजकल का ये एक कह सकते हैं एक ट्रेंड चल गया है कि लोगों के पास मसरूफियत, लोग इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं अपने कामों के लिए कि उनके पास अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए जगह ही नहीं बची है। हाँ, ये फैक्ट है कि हम लोग को भी 24 घंटा कम पड़ता है। हाँ। लगता है कि टाइम ही नहीं है। लेकिन ये भी बात सही कि अगर कोई, जैसा बता भी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे तो लोग भागते हैं। लेकिन उसकी वजह भी है क्योंकि उनको लगता है कि इतनी पूछताछ होगी तब पुलिस हमें हैरेस करेगी। ये भी एक बात है और कुछ संवेदनहीनता की भी वो है। लेकिन अभी एक बात प्रोफेसर साहब ने कही थी जो हम 100% उनसे डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है कि समाज जो है, सिर्फ उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा दायित्व डाला कि पुलिस अगर यहाँ नहीं होते तो वो वहां जाते, वो होटल में जाते, यहाँ जाते। ठीक है, हम जब रेप केस होता है हम कहते हैं पुलिस गश्त बढ़ानी चाहिए इन एरिया पे, तब भी रेप होगा। हाँ। लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए जी। एक कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये तो होना चाहिए। हम कह रहे हैं हेल्पलाइन होनी चाहिए, उसके बाद भी रेप हो रहा है तो क्या हेल्पलाइन ना हो?
क्या पुलिस वहां पे रजिस्टर्ड सोसाइटीज ना हो? क्या पुलिस अपना काम ना करे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ना करे? इसलिए कि ये तब होता रहेगा, सोसाइटी ही ऐसा कर रही है। अगर सोसाइटी लॉ अबेडिंग नहीं हो रही है, अगर सोसाइटी की मानसिकता अभी मिडिवियल है, अभी सोसाइटी की मानसिकता महिलाओं के बलात्कार की तरफ है, तो कानून अपना काम करेगा भाई। कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए मजबूती के साथ, उसको दंडित कीजिए। हम इतना वेट नहीं करेंगे, ये सोच के नहीं बैठ सकते कि कानून जो है वो करेगा, हम आराम से बैठे। होटल्स में भी होना चाहिए वेरिफिकेशन, तो हर जगह ये थोड़ी है। आप कोशिश कीजिए ना, जो कानून है, मैं कहती कोशिश क्यों, हम अपनी राइट की बात भी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी की बात भी करेंगे। हमारे, जैसे मैंने कहा, अगर कोई हमारा मर रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, हमारे अंदर की संवेदन, हम इतने सेंसिटिव होने चाहिए कि हम जाके उसको उठाएं। लेकिन आप ये कहिए कि ऐसा होता, वो क्या करे, सिर्फ जनता करे। हम लॉ अबाइडिंग नहीं है, अमेरिका में फलाने जगह पे है, नहीं है तो कानून अपना काम करेगा। आपको लॉ को करना पड़ेगा, आप लॉ को फॉलो करिए। नहीं करेंगे तो है ना, हमारा इंस्टीट्यूशन वो फॉलो कराएगा आपसे। हमारा इंस्टीट्यूशन सही तरह से फॉलो करा दे तो चीजें अपनी लाइन पे आ जाएंगी। हम तो बार बार कहते हैं कि गश्त होनी चाहिए उन एरियाज में, रात में गश्त होनी चाहिए, स्कूल्स के पास लड़कियों के पुलिस की गश्त होनी चाहिए। अब ये कह दिया भैया जो मानसिकता वाला है वो तो बलात्कार करेगा, आप लाख पुलिस गश्त करा लीजिए, आप लाख हेल्पलाइन लगा दीजिए, 1090 क्या करेगा? हम भी जानते हैं बहुत उम्दा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं इन सब चीजें होनी चाहिए जो बनी है मजबूती से इम्प्लीमेंट हो। एक्चुअली बनी है, इम्प्लीमेंटेशन मजबूती से हो नहीं रहा। अगर हो जाए तो आप लॉ अबाइडिंग नहीं बन जाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है जी कि चीजें सब बनी है, जैसा कि सिंह जी भी कह रहे थे होने लगे और वही लॉज डाल दिया जाता है, लेकिन उसको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। जैसा कि अमिताभ जी भी कह रहे थे कि वेरिफिकेशन की बात कही जाती है, लेकिन इन चीजों को कभी सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। और एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि जैसे अनटचेबिलिटी की बात भी आपने कही कि संविधान में है। मेरा कहना है कि अगर ऐसे ही होता तो अम्बेडकर इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्यों चलाते? कहते भैया मान नहीं रहा है कोई अनटचेबिलिटी। अब तो दलित बहुत वोकल है, अपनी बात मजबूती से कह रहा है। अब एक कानून बन के आया, उस कानून के अंदर बहुत से लोग जेल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, कानून बनते हैं, इम्प्लीमेंट लड़के कराया जाता है। ऐसा थोड़ी कि अनटचेबिलिटी चलती जाएगी, चल रही है लेकिन खत्म होगी। वो सुबह भी जरूर आएगी जब अनटचेबिलिटी खत्म होगी। जी यूके सिंह जी, यहाँ पे आपसे ये जानेंगे, जो आप लोग जब भी फ्लैट एक पूरा खड़ा करते हैं, एक अपार्टमेंट खड़ा करते हैं, तो उसमें आप लोग जब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे अहम आप किस चीज को रखते हैं, किस पॉइंट को रखते हैं, और किस चीज को आपको लगता है कि जरूरी होता है एक बायर को जब वो अपना फ्लैट सेल करता है? बायर जब अपना फ्लैट सेल करता है तो उसमें ये तो जरूर है कि किसको बेच रहा है। मतलब उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते किसको बेच रहा है जी। बायर को जो फ्लैट लिया और फ्लैट लेने के बाद वो रीसेल कर रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? जी जी जी। तो रीसेल कर रहा है तो किसको कर रहा है इस पे हम, लेकिन जो खरीद रहा है वो उसके बारे में जरूर जानना चाहते हैं कि कौन है खरीद रहा है। तो ये क्या क्लॉज आप लोग अपने जब कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं? कोशिश करते हैं कि पुलिस को दे, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं डाला जाता है कि खरीदने वाले कौन है या बस ये डाले हैं कि वो जो खरीदे जो बेचेगा। तो अगर दोनों जितने में खरीदा और जितने में बेचा तो सोसाइटी को कुछ वो देगा, सर्टेन 1.1% ऑफ द डिफरेंस। और वो चूंकि सोसाइटी को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन जब वो खरीद लिया, किसी को बेच दिया, तो उसका वेरिफिकेशन जरूर करते हैं। लेकिन यूके सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने फर्स्ट बायर के बारे में तो जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो आपके जो कंटिन्यूअस आपके बायर्स होंगे या कंटिन्यूअस कस्टमर्स जो आपके बनते जाएंगे, जो आपके वहां पे अपार्टमेंट के मालिक बनते जाएंगे, मान लीजिए एक अपार्टमेंट को 4 बार बेचा जाता है, तो 4 बार जो मालिक बने उनके बारे में सोसाइटी को कोई जानकारी नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए सोसाइटी ने कोई कदम नहीं उठाया है। ये क्लास तो नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है? तो फिर कोई फायदा ही नहीं, रजिस्टर्ड सही कहा अमिताभ जी ने।
देखिए, जो खरीदता है तो वो खुद ही एक सदस्य बन जाता है उस सोसाइटी का, और ये उम्मीद की जाती है कि सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं वो उस सोसाइटी के ऑनरेबल मेंबर हैं, और वो मेरे ख्याल से उन सारे नियमों को का पालन करेंगे जो सोसाइटी बाइलाज में है। चलिए बहुत सी जगहों पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो गलत होंगे। हाँ, चलिए, समय हमको इजाजत नहीं दे रहा है कि हम सदस्य बन जाते हैं जी मकान खरीदने के कारण। समय इजाजत नहीं दे रहे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिरा हसन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। प्रोफेसर डी आर साहू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और यूके सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल ये है यहाँ पर कि एक हम आधुनिकता की बात करते हैं, फ्लैट कल्चर की बात करते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर यह है कि फ्लैट कल्चर में रहते हुए जहां पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं वहीं पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी असुरक्षा की बात भी है। हम कितने असुरक्षित रहते हैं फ्लैट में, ये जो अभी हाल में लखनऊ में घटना हुई है वो साफ बता रही है कि हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं पता। चाहे इसकी बात हम मसरूफियत की करें, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अगर हम पुलिस पे डालते हैं या सोसाइटी पे डालते हैं तो गलत है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि जो इस फ्लैट में आप रह रहे हैं, आपके आस पड़ोस जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।